कैसे हो आप सभी। मैं बढ़िया हूँ। उम्मीद है आप भी बढ़िया ही होंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसे उसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे और पूरा डीप पढ़ेंगे, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ेंगे। बट एक आप थोड़ा सा ना माइंड एक सेटअप कर लीजिएगा कि इसका मतलब रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं नहीं होता है। मतलब अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तब तो आप इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दीजिए। अगर आप वाकई सेंसेबल इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो तभी आप इस वीडियो को आगे तक देखिएगा जरूर, क्योंकि इसमें जो भी मैं आपको बातचीत बताऊंगा या जो इसमें मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा पढ़ाऊंगा वो सेंसिबल तरीके से रहेगा कि आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो बस आप मेरी बातों को सुनते रहें और जहां जहां मैं ये मतलब मार्कर ले जाऊं वहां वहां आपकी नजरें जानी चाहिए। बस देखो, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं ये कहां पे यूज होता है। अगर आपको यूज पता चल जाए हैगा तो फिर आप सेंटेंस भी बना लेंगे। तो देखो, ये यूज वहां पे होता है जहां पे कोई एक्शन एक्शन मतलब कोई भी काम, एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में अभी तक जारी है। शायद अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। देखो, जैसे मैं ना लगभग 2016 से देहरादून में रहना शुरू किया था। मैं कब? 2016 से। तो 2016 क्या है? पास्ट। तो मैंने वहां उस टाइम से रहना शुरू किया था। आज 2020 है और मैं अभी भी रह रहा हूं। मतलब पास्ट में एक एक्शन शुरू हुआ और अभी भी एक्शन जारी है, खत्म नहीं हुआ। तो वहां पे हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट में एक्शन शुरू हुआ है और प्रेजेंट में भी जारी है, तो उसे वहां पे हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो आप कैसे बोलेंगे कि मैं देहरादून में 2000 सॉरी मैं देहरादून में 2016 से रह रहा हूं। अब इसको मैं कैसे बात करूंगा? अगर मैं बात करूंगा आई एम लिविंग इन देहरादून, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया और इसमें टाइम ड्यूरेशन तो हम लगा ही नहीं सकते। देखो, है तो ये लगभग थोड़ा बहुत प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का साउंड ही। बस इसमें क्या एक चीज ऐड हो जाती है, वो है टाइम ड्यूरेशन। बस अब देखें, कोशिश करते हैं समझने की। देखो, पहला एग्जांपल आप देखें। यू अब देखो, इसमें ना एक खास बात है। इसमें क्या आता है? इसमें आता है, देखो आप जरा स्ट्रक्चर पे आप जरा गौर से देखिएगा। इसमें आता है, देखो सबसे पहले तो डूअर आएगा। डूअर मतलब सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं। तो डूअर जो काम काज करता है। उसके बाद या तो हैज आएगा या तो हैव आएगा। और है या तो हैज बीन आएगा या तो हैव बीन आएगा। और उसमें उसके बाद आएगा वर्ब में आईएनजी फॉर्म। और अगर वर्ब में आईएनजी नहीं आती तो ये भी जरा गौर से समझिएगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आपको हर एक वीडियो में क्या मिलेगा? वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। अरे हर एक सवाल में वर्ब कोई होता है, हर एक सेंटेंस में वर्ब कोई होता है। अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि मैं छत पे 8 बजे से था। अब इसमें बताओ, छत पे था 8 बजे से, इसमें वर्ब क्या लगेगी? होगी नहीं। इसमें तो प्रिपोजिशन लगेगा कि ऑन द रूफ। अब नहीं, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब ही नहीं मिलती। देखो, जिसमें वर्ब मिलेगी उसमें तो आप वर्ब में आईएनजी लगा दोगे, मतलब एक्शन में आईएनजी लगा दोगे। बट अगर वर्ब नहीं होगा तो वहां उस वाले सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव होगा वर्ब की जगह, या तो नाउन होगा, या तो प्रीपोजिशन होगी, या तो पार्टिसिपल होगा। अगर आपको पार्टिसिपल के बारे में नहीं पता है तो उसके लिए भी एक सेपरेट में वीडियो बनाऊंगा। जिरेंट और पार्टिसिपल के बारे में, इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा मैं। तो आगे मैं बढ़ता हूं। तो या तो वर्ब में आईएनजी आएगा, या तो एडजेक्टिव आएगा, या तो नाउन आएगा, या तो प्रीपोजिशन, या तो पार्टिसिपल। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है? जैसे अभी सबसे पहला एग्जांपल मैं वर्ब का दूंगा, उसके बाद एक एक करके सबका एग्जांपल दूंगा कि कैसे कैसे होगा। तो आप बने रहिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। अगर कहीं पे भी आपने स्किप कर दी तो थोड़ा सा समझ में आना मुश्किल हो जाएगा आपका। देखो, अब क्या है, पहला एग्जांपल देखें। यहां से पहला एग्जांपल, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग मतलब मतलब मैं इंग्लिश सीख रहा हूं कब से? मॉर्निंग से सीख रहा हूं। अब आपको ये रखना है कि यहां पे फ्रॉम नहीं आता है। क्या नहीं आता? फ्रॉम नहीं आता है। फ्रॉम की जगह क्या आएगा? या तो सिंस आएगा, जरा कोशिश करेगा समझने की, सिंस, या तो फॉर आएगा। और सिंस और फॉर कहां कहां पे आएगा वो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर मैं इस वाली वीडियो में आपको पूरा डिटेलिंग बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जहां पे एग्जैक्ट टाइम आएगा वहां पे आएगा सिंस, और जहां पे एग्जैक्ट टाइम नहीं आएगा वहां पे आएगा फॉर। मतलब जहां पे टाइम का नाम आएगा, नाम दे रखा होगा, वहां पे आएगा सिंस। और जहां पे नो नेम दे रखा होगा तो वहां पे क्या आएगा? फॉर। जैसे टाइम क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं, ईयर का नाम दे रखा है 2019 तो आएगा सिंस। बट ईयर का नाम नहीं दे रखा है, सिर्फ बोला है 4 साल, पता नहीं कौन सा ईयर भाई, तो वहां पे आएगा फॉर। जैसे डे का नाम दे रखा है संडे, SUNDAY, संडे, तो आएगा सिंस। बट अगर डे का नाम ही नहीं दे रखा, सिर्फ बोल रखा 5 दिन, तो क्या आएगा? फॉर। वैसे ही अगर किसी का भी किसी भी टाइम का नाम दे रखा है, हर एक टाइम का नाम होता है, तो वहां पे आएगा सिंस। और अगर नाम नहीं दे रखा है तो वहां पे आएगा फॉर।
अगर आपको पूरी डिटेलिंग में पढ़ना है सिंस और फॉर, तो आप एक अलग वीडियो में देखिएगा, इसी के मतलब प्लेलिस्ट या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है सिंस और फॉर का वीडियो का, वो पूरी देखिएगा और उसके बाद वाली वीडियो देखिएगा। हाँ, तो उसके बाद मैं बात क्या कर रहा हूँ, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अब इसमें कोई सा भी आप लगा सकते हो, शी भी लगा सकते हो, ही भी लगा सकते हो। अब देखो हैज बीन आएगा किसके साथ, ही, शी, इट, या नाम किसी का, या तो सिंगुलर अगर कोई है। और हैव कहां आएगा, हैव बीन आएगा जहां पे प्लूरल होगा, यू, दे, वी, या तो प्लूरल कोई होगा तो वहां पे क्या आएगा, हैव बीन। तो यहां पे अभी यू है प्लूरल, तो कैसे बोलें, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अगर शी के लिए बोलूंगा तो मैं क्या लगाऊंगा, शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। आगे बढ़ता हूं मैं जरा, अब देखते हैं जरा, कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने की। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं कब से रह रहा हूं देहरादून में, 2 सालों से रह रहा हूं। तो यू हैव बीन, मतलब अगर आप मेरे को बोलोगे यू, तो कैसे बोलेंगे, यू हैव बीन लिविंग इन देहरादून फॉर 2 years। अब देखो यहाँ पे फॉर आया है, क्यों, क्योंकि यार साल का नाम मेंशन नहीं है यहाँ पे। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आप कोशिश करिए, ये देखो, ये यहाँ पे साल का नाम मेंशन है 2019, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बोलता, मैं 2018 लिख देता, मैं यहाँ 2018, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, फिर सिंस लिखता ना। आ रहा है समझ में, बट यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे आया फॉर। आगे बढ़ता हूं, जैसे शी हैज बीन इल। अब दोस्तों जरा कोशिश करेगा देखने की, ये इल क्या है, ये इल है एक एडजेक्टिव, मतलब ये एक विशेषता विशेषता तो नहीं, मतलब उसके बारे में बता रहा है, कि उसकी कंडीशन के बारे में बता रहा है। किसके बारे में, शी की। अब देखो यहाँ पे वर्ब तो आई नहीं, तो आईएनजी आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर वर्ब में आईएनजी नहीं है तो क्या आएगा, एडजेक्टिव आ सकता है। अगर वर्ब नहीं है दे रखी है तो क्या क्या आ सकता है, एडजेक्टिव, नाउन, प्रीपोजिशन या पार्टिसिपल। अभी क्या आ गया है, एडजेक्टिव। तो कैसे बोले, शी हैज बीन इल फॉर 2 weeks। अब देखिए, इल मतलब बीमार, तो वो कब से बीमार है, 2 वीक से बीमार है और अभी भी बीमार है। मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या बताता है, पास्ट में बीमार है। देखो पास्ट में है वो बीमार, पास्ट से काम एक्शन शुरू हुआ है और प्रेजेंट में भी जारी है, तो मतलब वो इल है, तो 2 वीक से तो थी इल और अभी भी इल है, अभी वो सही नहीं हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं, दे हैव बीन ऑन द रूफ, देख रहे हैं, ऑन रूफ सिंस इवनिंग। अब देखते हैं जरा, देखो यहां पे भी वर्ब नहीं आई, तो यहां पे वर्ब की जगह क्या आया है, देखें प्रीपोजिशन आई है यहां वर्ब की जगह। तो देखो वर्ब में आईएनजी नहीं आएगी तो एडजेक्टिव भी आ सकता है, प्रीपोजिशन भी सब आ सकता है। ठीक है, आप सिर्फ वर्ब में आईएनजी ही नहीं, पूरा डिटेलिंग में पढ़े प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आगे मैं बात कर रहा हूं, आई हैव बीन टीचर, तो मैं कब से टीचर हूं, सिंस 2010। देखो यहां पे ईयर का नाम आ गया, तो यहां पे क्या आया हमने, सिंस। और टीचर क्या है, एक नाउन है। मैंने आपको बताया था कि नाउन क्या है, हर एक अगर किसी का भी मतलब पूरी दुनिया में अगर जिसका भी नाम है वो हर एक नाउन होता है। जैसे ये भी क्या है, मार्कर, इसका नाम है एक, ये नाउन है। जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो है फोन, तो वो भी एक नाउन, मतलब नाउन है। आपका नाम जो है, आप भी एक नाउन हो। मतलब जिसका भी पूरे इंग्लिश में नाम होता है वो नाउन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये है नाउन। आ रहा है समझ में, देखो एक एग्जाम्पल किसका हो गया, वर्ब का जिसमें आईएनजी आया, एक एग्जाम्पल हो गया एडजेक्टिव का, एक एग्जाम्पल हो गया ऑन का, सॉरी प्रीपोजिशन का। तो मैं सारे एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आप सीखें कैसे स्पीकिंग में बोला जा सकता है। जैसे द विंडो हैज बीन ब्रोकन, अब ब्रोकन क्या है, पार्टिसिपल। देखें पार्टिसिपल भी आ सकता है। देखो पार्टिसिपल क्या होता है, कंडीशन बताता है किसी चीज की। पार्टिसिपल हमेशा कंडीशन बताता है। पार्टिसिपल में आएगा वीडियो, चिंता ना करें। अगर आपको समझ में नहीं आता है पार्टिसिपल तो आप कमेंट जरूर करें और उसके ऊपर वीडियो पक्का हम लेके आएंगे। तो कैसे बोलेंगे, द विंडो हैज बीन ब्रोकन फॉर 10 days। देख रहे हो, नाम नहीं आया है डे का, तो नाम नहीं आया तो फॉर 10 days। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आंसर देना तो आप यहां सीखिए। सबसे पहले आपको बस क्या लगाना है, पर्सन लगाना है, यू ही दे आई, बस कुछ भी पर्सन लगा देना है आपको, सब्जेक्ट लगा देना है। बट अगर सवाल करोगे तो बस आपको क्या करना है, हैव आगे लगा देना है, बीन नहीं, बीन को उसी पोजीशन में रखना है, सिर्फ हैव आगे आ जाएगा, हैज आगे आ जाएगा। जैसे यू के साथ हैव आता है तो हैव आगे आ गया, और यू से सवाल करेंगे तो हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। आ रहा है आपके समझ में। अब देखो हैज, अगर शी से सवाल करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, शी के लिए हैज लगाना पड़ेगा। तो क्या आएगा, हैज शी या तो ही, दोनों में से कोई सा भी, हैज शी या तो ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। मतलब क्या वह
मतलब क्या जो शी है वो 3 महीने से इंग्लिश सीख रही है, तो मतलब मैं सवाल कर रहा हूं और अभी भी सीख रही है, मतलब अभी भी एक्शन जारी है, खत्म नहीं हुआ है। देखें, हाँ, अब देखो दे से सवाल करना है तो क्या आएगा, दे हैव पहले आ जाएगा, तो क्या आएगा, हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स, मतलब क्या वो भी 3 महीने से इंग्लिश सीख रहा है। तो ये तो हो गया हमारा, क्या सवाल हम कैसे पूछेंगे इनसे, बस हैव को आगे और हैज को आगे कर देना है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम निगेटिव आंसर देना चाहते हैं, किसके क्या देना चाहते हैं हम, निगेटिव आंसर, तो निगेटिव के लिए हैव के साथ नॉट लगा देना, बस काम खत्म। जैसे आई हैव नॉट, आगे समझे बीन वही रहेगा, नॉट हैव के साथ आ जाएगा, तो आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। अब वैसे शी हैज और हैज नॉट को हम शॉर्टकट में बोलते हैं हैजंट, हैव नॉट को हम शॉर्टकट में बोलते हैं हैवंट। यहां पे देख लीजिएगा, हैज नॉट को हम क्या बोलेंगे, देखिएगा हैज नॉट को हम बोलेंगे हैजंट, और हैव नॉट को हम बोलेंगे हैवंट। या आप कोशिश करेगा याद करने की, ठीक है ना। तो क्या आएगा, दे हैवंट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स, मतलब वो 3 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहा है। यहां पे टॉपिक अभी खत्म नहीं हो जाता है, अभी आप कोशिश करेगा बने रहिएगा। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं तो इनके सवाल सिर्फ ऐसे नहीं होते, हम कभी कभार ऐसे भी पूछ लेते हैं, आप कब से पढ़ा रहे हो। अब देखो जब भी हम कब से के लिए पूछते हैं सवाल, तो दो चीज हम यूज करते हैं यहाँ पे, या तो हम बोलते हैं सिंस व्हेन, देखेंगे क्वेश्चन, सिंस व्हेन से सवाल करते हैं, या तो हम बोलते हैं फॉर हाउ लॉन्ग। आ रहा है आपके समझ में, फॉर हाउ लॉन्ग, इन दो चीजों से हम सवाल करते हैं, या तो सिंस व्हेन या तो फॉर हाउ लॉन्ग। जैसे आप कब से पढ़ा रहे हो, तो मैं ये सवाल क्या कर सकता हूं, सिंस, देखिएगा आप गौर से देखिएगा, मैं यहां सवाल कर सकता हूं सिंस व्हेन, और सेम सवाल जैसे सवाल पूछते हैं ना, हैव और हैज आगे लगा देते हैं, जैसे आप कब से इंग्लिश सीख रहे हो तो सिंस व्हेन लगा देना है, और सेम ये वाला फॉर्मेट आगे लगा देना है, सेम यहां से उठा के यहां लगा दो, जैसे सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तो सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। अब ग्रामर क्या कहती है, अगर यहां पे सिंस व्हेन से सवाल शुरू हुआ है तो आंसर भी सिंस से ही आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2019। अगर यहां सपोज करो फॉर हाउ लॉन्ग से सवाल शुरू होता, हाउ फॉर हाउ लॉन्ग से सवाल शुरू होता, तो इसका आंसर भी किस में आता, हाउ लॉन्ग में ही आता। बट आप गौर से देखिएगा, पहले के जमाने में फॉर हाउ लॉन्ग बोला करते थे, आजकल के जमाने में कोई फॉर हाउ लॉन्ग नहीं बोलता। आजकल अगर आप मॉडर्न इंग्लिश बोलना और लिखना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे आप, हाउ लॉन्ग, क्या लिखोगे, हाउ लॉन्ग, और सेम ये हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश। अब अगर हाउ लॉन्ग से आया तो आपको जवाब किस में देना है, फॉर में देना है, ये याद रखना, क्योंकि हाउ लॉन्ग शॉर्टकट फॉर्म किसकी है, फॉर हाउ लॉन्ग की। तो अगर मैं बात करूंगा कि मैं फॉर फॉर से जवाब दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। अब आ रहा है आपको समझ में, मतलब 3 महीनों से मैं सीख रहा हूं। अगर सिंस से पूछता तो मैं सिंस में जवाब देता, ये ग्रामर कहती है। तो आप भी कोशिश करेगा हाउ फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस को यूज करने की। मैं आज आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, बस बोल रहा हूं वो सेंटेंस आपको क्या लिखना है, नीचे कमेंट में लिखना है। 2 सेंटेंस बोलूंगा उसको नीचे ट्रांसलेट करना है। पहला है कि आप सॉरी आप कब से घर पे रह रहे हो, ये लॉकडाउन चल रहा है ना, तो ये लिखिएगा आप इंग्लिश में, आप कब से घर पे रह रहे हो, ये तो सवाल हो गया। इसका जवाब है मैं 10 दिनों से घर पे रह रहा हूं। इन दोनों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इंग्लिश में आप कैसे बनाएंगे इन्हें। तो उम्मीद है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सारी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो गई होंगी। और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करें, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होगी, आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही होगी। और अगर आपको मतलब आपकी इंग्लिश को थोड़ा सा भी हमने सुधारा है इस वीडियो के जरिए, या थोड़ा सा इंप्रूव किया इस वीडियो के जरिए, तो इस वीडियो को लाइक आप जरूर करिए। लाइक से हमारा मनोबल बिल्कुल बढ़ता है। आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं कि हम और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।